हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा सेशन होगा बच्चे कक्षा 10 के बच्चों के लिए, इनके कक्षा 10 के बच्चों के लिए। और एक्सरसाइज की बात करें तो बच्चे 11.1 एक्सरसाइज चल रहा है। ये बच्चे हमारा होगा पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर फर्स्ट को दे दिया है और ये होगा हमारा पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 में हम बच्चे जो पार्ट नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन किए हैं, 6 क्वेश्चन के आगे आज हमारा सेशन चलने वाला है। तो चलिए बच्चे अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। थोड़ा सा बच्चे जानते हैं, अभी तक जो पिछला हमने सेशन लिया था उसमें इस तरीके से हमको एक वृत्त देखने को मिलता था और यहाँ पे क्या था, कोई सेंटर था। इस सेंटर के द्वारा कोई त्रिज्या, ऐसे वृत्त की त्रिज्या होती थी और दूसरी भी वृत्त की त्रिज्या ऐसे किसी तरीके से होती थी। और मुझे क्या करना रहता था, इसका पूरा क्षेत्रफल, ऐसे पूरा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना रहता था। या क्या हमको निकालना रहता था, या तो हमको यहाँ से कोई ऐसे इस तरीके से जीवा हो जाती थी, इसका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना रहता था। तो अब हमारे पास देखो क्या देखने को मिलेगा। हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में आपको वृत्त देखने को ही ना मिले। तो वृत्त देखने को ना मिलेगा तो आपको मान लो कोई पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, कोई कह देगा त्रिज्यखंड इतना है, इसका पूरा क्षेत्रफल इस तरीके से निकालने कहेगा। तो इस तरीके से अगर निकालने कहेगा, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। मेरे बच्चे चलिए आगे मैं देखता हूँ 7वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 7वें नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रही है। अभी तक तो यही वाला 7वें नंबर के क्वेश्चन में यही वाला फिगर लगेगा। तो क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई एक वृत्त है। इस वृत्त पर 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 12 सेंटीमीटर ये क्या है बच्चे, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये जो त्रिज्या है वो केंद्र पर कितना अंश का कोण अंतरित कर रही है, वो 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है। अगर हम यहाँ से देखने का प्रयास करें, देखें कहाँ तक 120 अंश जाता है। मान लेते हैं यहाँ तक क्या हो जाता है हमारा 120 अंश। इसका मतलब दूसरी जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये भी त्रिज्या कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। मेरे बच्चे आगे क्या कर रहा है, फिर कह रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चे, अगर इस पूरे को निकालोगे, यहाँ पे देखो इस पूरे को निकालोगे तो ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो जाएगा। लेकिन वृत्त खंड की बात करेगा तो एक जीवा इस तरीके से डाला जाएगा। इस जीवा में क्या करना पड़ेगा, इसके द्वारा जो ये वाला होगा पार्ट, ये क्या होगा, इसका वृत्त खंड होगा। मतलब मेरे को निकालना क्या पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिज्यखंड में घटा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चे मेरे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से क्या कर दें, एक जीवा डाल दें, इस तरीके से क्या कर दें, एक जीवा डाल दें और इस पॉइंट रख देते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट है क्या, इसको सी मान लेते हैं। तो चलिए बच्चे आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। चलिए मेरे बच्चे आगे देख लेते हैं। आगे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसका वृत्तखंड मतलब कि किसका क्षेत्रफल निकालना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पूरे इसके पूरे खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसको अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का प्रयास करें। इसको मैं हटाता हूं। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब आपको इतना पूरा निकालना है, इसके क्षेत्रफल जो यहाँ पे है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी जो त्रिज्या आपको देखने को मिल रही है, इस त्रिज्या के द्वारा जो खंड है मतलब कि त्रिज्यखंड निकालेंगे। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिज्यखंड। उसके बाद इस क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हम क्या कह दें, अगर हम कह दें कि त्रिज्यखंड खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही कह दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सी बच्चे, इस त्रिभुज की बात करेंगे। इस त्रिभुज को मतलब कि हम त्रिभुज OAB लगा देते हैं। हम यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लगा देते हैं, हम लगा देते हैं क्या, OAB का क्षेत्रफल। इसको हम निकाल देंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें बच्चे क्या पता आ जाएगा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें पता हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या कर देते हैं, पहले हमको क्या पता होना चाहिए, त्रिज्यखंड का फार्मूला मुझे तो पता है, मुझे क्या पता है, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या पता है, थीटा अपान कितना होता है 360 अंश मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये हमें जो त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज हमें पता नहीं है ये कौन सा त्रिभुज हमें है। तो जब त्रिभुज हमें पता नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमको देखने को मिल रहा है कि ये कोई त्रिभुज है। चलिए बच्चे इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कर दो, अगर हम 120 को हटा देते हैं यहाँ से और इसके सेंटर से क्या कर दें, इसके सेंटर से इस भुजा AB पर क्या कर दें, लंब डाल दें। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, लंब डाल दिए। लंब डाल दिए तो इसका मतलब ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और ये जो समद्विभाजित किया, ये जो लंब डाला, ये जो है सेंटर वाले कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये वाला कोण कितना हो गया, 60 अंश का हो गया। ये वाला भी कोण कितना हो गया, 60 अंश का हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा छोटा बहुत हो गया है, ठीक। तो ये कोण कितना हो गया, 60 अंश, ये भी कोण कितना हो गया, 60 अंश। अब हम बात कर लेते हैं किसमें, त्रिभुज O, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं क्या, ABC, यहाँ पे मान ले कोई पॉइंट है हमारे पास क्या, D है, ठीक। क्या है बच्चे, D है। ये बच्चे ध्यान देना, ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये क्या है, ये अपने पास D पॉइंट है, ठीक, D। तो हमें OD में या AOD में हम क्या करेंगे बच्चे, इसका क्षेत्रफल या हम क्या कर दें, OD का हमको क्या कर दें, मान पता हो जाए। तो ये एक समकोण त्रिभुज का हम फार्मूला जानते हैं। समकोण त्रिभुज के फार्मूला क्या जानते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई अगर ऊंचाई पता हो जाए और क्या हो जाए, आधार पता हो जाएगा तो हम इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। या हम पूरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमको क्या बच्चे पता हो जाए, आधार पता हो जाए और इस त्रिभुज की क्या पता हो जाए, ऊंचाई पता हो जाए। तब भी हम क्या लगाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई आधार वाली भुजा की लंबाई मल्टीप्लाई इस त्रिभुज का कितना ऊंचाई है वो, तो उससे हमें क्षेत्रफल पता हो जाएगा। अब मैं बच्चे क्या बात करूंगा, इसमें तो हमें पहले पता करना होगा यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है और इसकी O और D, मतलब कि इसकी O और D की कितनी लंबाई है, अर्थात इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए क्या हमें कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है, हम रिलेशन लगा देते हैं ये इसमें और इसमें। हम बैठ के कहाँ देखेंगे, हम बैठ के देखेंगे इस थीटा के स्थान पे। थीटा मतलब 60 अंश का जहाँ है वहाँ पे हम बैठ के देखेंगे, इस पॉइंट पे बैठ के देखेंगे तो हमारे सामने का, हम पहले बताया था पहले वाले सेशन में जो त्रिकोणमिति, तो उसमें बताया था कि जब आप थीटा इस तरीके से आपके पास त्रिभुज देखने को मिले इस तरीके से और यहाँ पे क्या हो, थीटा की वैल्यू हो और ये क्या हो, 90 डिग्री का कोण हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे क्या है, मान लो ये 60 अंश है, यहाँ पे 0 है, इसको A मान लो, इसको D मान लो। किस तरीके से, इस वाले त्रिभुज के तरीके से। अब यहाँ से बच्चे इसके सामने वाली भुजा जो होगी ये क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, लंब हो जाएगी और ये हमेशा 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण रहेगी और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब मेरे बच्चे देखो, इसमें देखो हमको क्या ज्ञात करना है, O और D, पहले हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो O और D और इसमें कर्ण में कोई रिलेशन लगा सकते हो क्या, हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से देखो बच्चे आधार कितना है, OD अपान कर्ण कितना है, AO है। अगर यही त्रिभुज हम इसको यहाँ पे रख दें तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, AO क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सॉरी AD क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और O और D कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा और O और A क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, cos 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, या cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। यदि हम क्या करें, आधार बटे कर्ण, या हम यहाँ पे लिख दें OD अपान क्या हो जाएगा, OD अपान क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा। अब देखो थीटा का मान कितना, हम 60 अंश रखेंगे, cos 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा,
आधार ओ डी कितना है, ओ और डी कितना है, ओ और डी हमें पता नहीं है, ओ डी को ओ डी रखने दो। ए और ओ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको रख लो। cos 60 अंश का मान जानते हो 1/2 होता है, बराबर ओ डी अपान कितना होगा, 12, 2 1 9 2, 2 6 12। ये इससे तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ओ डी बराबर कितना निकल के आया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर निकल कर आया। हमने किसका मान निकाल दिया मेरे बच्चे, हम निकाल दिया किसका, इसकी ऊंचाई निकाल दिए। त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। अब मेरे बच्चे अगर अब मुझे पता हो जाए यहाँ से यहाँ तक इसका आधार कितना है, तब हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या लेते हैं, अब की बार हम ले लेते हैं इस वाले में और इस वाले में रिलेशन। मतलब ये क्या होगा, लंब और कर्ण में रिलेशन। अब बच्चे लंब और कर्ण में अगर हम रिलेशन, यहाँ आधार हमारे पास ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। लंब और कर्ण में रिलेशन लेंगे तो लंब कर्ण का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, बटे लंब बटे क्या जानते हैं, कर्ण जानते हैं, लंब बटे कर्ण जानते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण जानते हैं। थीटा कितना है, 60 अंश रखेंगे। लंब कितना है, लंब निकालना है। कर्ण मेरे को पता है। चलो यहाँ पे देखो, यहीं से देखना है, इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि ये 90 अंश के सामने है। तो अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना होगा, एडी होगा, एडी होगा। कर्ण कितना होगा, ओ और ए होगा, या ए और ओ हो जाएगा, ए और ओ हो गया। थीटा का मान रख देंगे बच्चे, थीटा का मान कितना, 60 अंश। तो यहाँ पे लिख देना साइन 60 अंश बराबर एडी कितना है, एडी मेरे को पता नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। ए ओ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कितना, 12 सेंटीमीटर है। आगे चल लेते हैं, बिल्कुल आगे चलेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे देख लिए, साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, बराबर ए डी अपान 12 हो जाएगा। ए डी अपान कितना हो जाएगा, 12, 2 1 9 2, 2 6 12, 6 का इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, 6 रूट कितना आ जाए, 3। ये क्या हो गया, ए डी आ गया। ए डी बराबर कितना आ गया, देखो ए और डी बराबर कितना आ गया, 6√3 आ गया। अगर हम ए और बी निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई किसके, ए डी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये लंब होगा इस भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, 2 समान भागों में विभाजित करेगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब इसको हम दुगना कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको पता हो जाएगी। चलो मेरे बच्चे, मैं क्या कर देता हूँ, ए बी बराबर क्या कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई ए डी कितना निकाले हैं, 6 रूट कितना निकाले हैं, 3। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, रूट कितना हो जाएगा, 3। ए बी बराबर कितना हो गया, इतना निकल कर आया। चलो यहाँ तक पता हो गया ना, हमको पता हो गया क्या, ए बी मतलब ए और बी पता हो गया। चलो अब क्या हम निकाल सकते हैं, हमको त्रिभुज की ऊंचाई भी पता हो गई है, ओ और डी पता हो गई, कहाँ, 6 सेंटीमीटर। ए और बी कितना पता हो गई, इतना सेंटीमीटर, ये पता हो गया। अब मेरे बच्चे अब यहाँ से ध्यान दो, कहाँ से, यहाँ पे ध्यान देना। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे क्या, 1/2 मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना है, ओ और डी या डी और ओ, तो ओ और डी हो गया, मल्टीप्लाई आधार, आधार मतलब ए और बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। अब मेरे बच्चे देखो, थीटा की वैल्यू हम कहाँ लेंगे, त्रिज्यखंड कहाँ से लगाएंगे। त्रिज्यखंड हम लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास देखो इस वाले वृत्त में, इसी वाले वृत्त में त्रिज्यखंड हम लगा रहे हैं, किसमें, यहाँ से लेकर के इस पूरे में लगा रहे हैं। तो त्रिज्यखंड 120 अंश पहले दिया हुआ है। त्रिज्यखंड मतलब इस पूरे खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इस पूरे खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे रखना 120 अंश आपके पास थीटा हो गया, अपान 360 हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई पाई का मान कितना कुछ रखने को कहा है क्या, पाई का मान अगर हम देख लें बच्चे तो हमारे पास क्या है, पाई का मान अपने पास 3.14 रखने को कहा है। तो पाई का मान हम रख लेते हैं कितना, 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हम 12 मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 12 माइनस 1/2। ओ डी कितना है, यहाँ से निकाले हैं 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ए बी कितना निकाले हैं, ए बी 12 मल्टीप्लाई 12 √3
3 निकाले हैं। ठीक, इतना हो गया। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 का नम 12, 12 3 कितना 36 हो गया, 3 का नम 3, 3 चौक 12 हो गया। ठीक, इतना हो गया ना। आगे देखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया 12, 2 का नम 2 और 2 तिहाई 6 और 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो √3 का मान 1.73 भी रखने को कहा है। तो अगर इसको 12 चौक 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आएगा 12 चौक 48। हम थोड़ा से वहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए बच्चे आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, √3 का मान रख देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एक स्टेप लिख देते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौक 48 माइनस 36 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.73, √3 का मान रखे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, आप बुक में देखेंगे तो। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चे, 48 का मल्टीप्लाई करता हूँ 3.14 में, तो ये आ जाता है कितना 150.72 आ जाता है। और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36.1.73, देखो गलती हो गया, कितना है 36 मल्टीप्लाई 1.73, ये हो जाएगा कितना 62.28 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे घटा लो, 12 में से 8 गए तो कितना हो गया 8 4 12, 6 में से 4 गए तो 4 बचेगा, यहाँ दशमलव हो गया, यहाँ बचा 10, 10 में से 1 उधार लेंगे 10, 10 में से 2 गए तो 8 हो जाएगा। यहाँ क्या है 4 बचा, अगर 4 में से 6 घटेगा नहीं तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गए तो 8 6 14, तो 88.44 क्या आपके आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 88.44 सेंटीमीटर आपके आंसर ज़रूर मिलेगा। तो मेरे बच्चे ये हो गया अपना, क्या अपना हो गया 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। देखो हमको निकालना था सिर्फ इतने का क्षेत्रफल, तो मैं पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके इस पूरे क्षेत्रफल में क्या कर दिया बच्चे घटा दिया, तो मेरे पास निकल के आया कितना इतने का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। यही हमको पूछ रहा था, यही हमने निकाला। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो अगले चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मेरे बच्चे। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट वाला अपना क्वेश्चन हुए कितना 7 हो गया, 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में 8 नंबर क्या है, 8 नंबर के क्वेश्चन में है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। घोड़ा चर कहां सकेगा, जहां तक की रस्सी पहुंचेगी वहां तक घोड़ा चर पाएगा। मतलब एक वर्गाकार है ना, एक 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में 5 मीटर लंबी रस्सी है। देखो इस तरीके से मैं क्या बना देता हूँ, एक वर्गाकार मैदान बना देता हूँ। इसमें क्या है, इस वर्गाकार मैदान में यहाँ तक की भुजा कितना है 15 मीटर है। हम इसको हिंदी में लिख ही लेते हैं, ये क्या है 15 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 15 मीटर है। अब मेरे बच्चे मेरे ध्यान देना कि जो घोड़ा बंधा हुआ है जिस रस्सी से, मान लो घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, आपके पास क्या दिया गया है, फिगर दिया गया है बुक में, आप फिगर बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे खूंटा है, इसमें से क्या है रस्सी बंधी गई है। मान लेते हैं इस रस्सी की क्या है लंबाई कितना है 5 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब रस्सी पहुँचती है कितना 5 मीटर थी, कितना 5 मीटर। तो घोड़ा क्या करेगा, घूम घूम करके सिर्फ इतना ही डिस्टेंस क्या करेगा तय कर पाएगा, मतलब घोड़ा इतना ही क्या कर पाएगा तय कर पर। सही से नहीं बन रहा है क्या, घोड़ा इतना ही क्या कर पाएगा चर पाएगा, मतलब इतना ही भाग, इस भाग का कितना, इतना ही भाग घोड़ा क्या कर पाएगा चर पाएगा मेरे बच्चे। तो यहाँ से थोड़ा से ठीक, घोड़ा कितना इतना ही भाग क्या कर पाएगा चर पाएगा। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखना कि आप एक वृत्त बनाते थे, यहाँ पे कोई सेंटर मानो। अब क्या कर लो, इसको इस तरीके से त्रिज्या मिला दो, अब यहाँ से कहीं त्रिज्या इस तरीके से मिला दो। तो आप देखते थे कि इसका क्षेत्रफल निकालते थे, इसका क्षेत्रफल निकालते थे, तो ये क्या हो जाता था आपका त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाते थे। अब मेरे बच्चे अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, अब इसको मिटा देता हूँ, मतलब कि इसको
इसको मिटा देता हूँ तब भी तो आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो वही तो फार्मूला लगाओगे। इसका मतलब मेरे बच्चे इस इतने से ही भाग को इससे कंपेयर करोगे तो सेम टू सेम उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक इतने भाग को निकालने के लिए हमें क्या त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाएंगे। अब त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बच्चे, एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, आर का मान पता होना चाहिए। तो आर यहाँ से कितना देखोगे, 5 मीटर देखोगे। आर कैसे देखोगे, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की क्या है दूरी है जो किसकी है, वो उसके रस्सी से, जो खूंटे से बंधी हुई रस्सी है, खूंटे से जो घोड़ा बंधा हुआ है उसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक जैसे इसमें त्रिज्या लेते थे उसी तरीके से यहाँ भी हम कह देंगे इसका ये क्या हो गया, आर का मान हो गया। तो अब देखो, अब मेरे को क्या पता होना चाहिए, थीटा का मान पता होना चाहिए, क्योंकि हम त्रिज्यखंड के फार्मूला क्या जानते हैं बच्चे, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर जानते हैं। ये क्या जानते हैं, हम त्रिज्यखंड का फार्मूला जानते हैं। इसमें आर चाहिए, आपको थीटा चाहिए, पाई का मान तो आप जानते हैं 22/7 या 3.14 रखना होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान कैसे पता करेंगे मेरे बच्चे, ये क्या कह रहा है, एक वर्ग कह रहा है। वर्ग का चारों कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो क्या होगा, वर्ग होगा। इसका मतलब ये वाला भी कोण कितना होना चाहिए, ये वाला भी कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। 90 अंश, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान कितना हो गया, 90 अंश का हो गया। अब मेरे बच्चे यहाँ से देखो, थीटा का मान कितना, 90 अंश पता हो गया, आर का मान पता हो गया कितना, 5 मीटर हो गया। तो क्या इतना दूर जो घोड़ा चल रहा है इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम मान लें इसको ओ मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल हमारे पास होता है थीटा अपान कितना, 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। अब मेरे बच्चे क्या कि हम 3.14 हमको ज़रूरी नहीं है तो हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। थीटा का मान कितना है, इतना है, तो ये थीटा का मान रख दो, और यहाँ 360 हो गया मल्टीप्लाई पाई का मान कितना रख देते हैं, 3.14 रख दें। क्या आर कितना पता है मेरे को, आर मेरे को पता है 5, 5 25, तो हम नहीं 3.14 ही रख लो, 3.14 ही रख लेते हैं। आर का मान कितना है, 5 मीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 5 हो गया। अब मेरे बच्चे इससे ये कैंसिल हो गया, 9 का 9, 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया, तो 9 चौक 36 हो गया। तो अच्छा 22/7 अगर रखते हैं तो क्या होता, देखो आर का मान कितना रख देते हैं, 22/7 रख दें, 22/7 रखेंगे तो और छोटा भी हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 क्या 11 में हो जाएगा, और फिर ये 50 25 और 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से 7 दूनी 14 से डिवाइड करेंगे। 11 × 5 = 55, और 55 का क्या कर दो, मैं कह रहा हूँ 55 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बट्टे कितना 7 दूनी 14 हो गया। तो 50 25 और 50 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, मतलब 275 बट्टे कितना हो गया 14। अगर इसको भाग दोगे तो अपन के पास कितना आ गया, 14 का 14 आएगा, भाग दे देते हैं, हम भाग देते हैं 275 भागे 14, ये आ जाता है 19.64 आ जाता है। ये कितना आ गया, नीचे लिख लो, ये आ गया 19.64। ये क्या आ गया आपका, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, चूँकि मीटर में है। तो ये क्या हो गया, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका हो गया, त्रिज्यखंड किसके, जहाँ पे क्या करेगा, घोड़ा चढ़ सकता है। अब मेरे बच्चे मुझे निकालना है आगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी को बांध दिया जाए। तो देखो अब घोड़ा जो वृद्धि कर रहा है चरने में, मतलब अब घोड़ा कितनी दूर और चढ़ सकेगा, यदि उसे 5 मीटर की जो रस्सी थी उसके अलावा 10 मीटर की रस्सी बांध दी जाए। मतलब 5 मीटर के
अलावा हम 10 मीटर की रस्सी अगर बांध देंगे तो 5 के दुगना मतलब यहाँ पे कहीं तक पहुँच पाएगी रस्सी। तो मतलब ये रस्सी कितना है, 10 मीटर की रस्सी है। जब 10 मीटर की रस्सी है तो इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल तय करना है, घोड़े के द्वारा इतना दूर घूम सकता है। मतलब घोड़ा कितना घूम सकता है, यहाँ तक इस तरीके से घूम सकता है। जब जितना ये घूम सकता है तब इसका जो क्षेत्रफल हमको निकालना है कि अब कितना वृद्धि और कर सकता है घोड़ा, मतलब अब चरने में कितना दूर और चर सकता है। तो हमको निकालना है अब इसका क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब मैं निकाल लूँ यहाँ से यहाँ तक का क्या त्रिज्यखंड निकाल लूँ, और ये बड़ा वाले त्रिज्यखंड में छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा दूं तो ये इतना जितना वृद्धि हो रही वो हमें पता हो जाएगी। मेरे बच्चे मैं इसको ओ माना हूँ, इसको ए माना हूँ, इसको बी, अब हम इसको सी मान लें, इसको मान लें क्या, डी मान लें, क्या मान सकते हैं। यही वाला फार्मूला वहाँ भी लगेगा, थीटा का मान वहाँ भी लगेगा, सिर्फ आर का मान क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि आर पहले 5 था, अब आर कितना हो गया, 10 हो गया, बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है, 10 कर दिया जाता है। अब मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड, OCD का क्षेत्रफल, OCD का क्षेत्रफल। इसमें भी थीटा अपान कितना 360 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे कर देते हैं, थीटा का मान कितना रहेगा, वही 90 डिग्री जो यहाँ पे है, 90 ही डिग्री रहेगा, अपान कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना। इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा है पाई का मान आपको कितना रखना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा है पाई का मान आपको रखना है कितना, 3.14 रखना है। आर का मान कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, 10 मीटर हो जाता है। तो 10 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, चलो 0 से 0 कट गया, 9 का 9, 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखो इस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 314 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से भाग दे दोगे तो आपके पास आएगा 4 सत्ते 28, और 28 3 कितना हो जाएगा 31, 4 अठे कितना हो जाएगा 32, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। ये इतना मीटर क्या हो गया, इतना मीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा जो क्षेत्रफल हो गया, इस क्षेत्रफल को हमने निकाल लिया। अब मुझे पता करना है कितना बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, चरे जा सकने, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, घोड़े द्वारा चरे जा सकने में वृद्धि। देखो हम बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 78.5 इसको निकाले हैं, और नीचे क्या निकाले हैं, अगर यह 5 है यहाँ पीछे 0 भी लगा लो, यहाँ भी 0 लगा लो, क्योंकि घटाने में आसानी होगी। यहाँ क्या हो गया, इतना छोटे वाले क्षेत्रफल कितना है, ये है, इसको घटाएंगे 19 पॉइंट कितना 64 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना, 10 में से 6 4 गए तो कितना हो गया 6, यहाँ बचा 4, एक उधार लिए 14, 14 में से 6 गए तो 8 हो गया दशमलव, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, एक उधार लिए 17, 17 में से 9 गए तो 9 8 17 हो गया, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गए कितना 58.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल में वृद्धि की जा रही है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की जा रही है, ये वृद्धि की जा रही है 58.86 सेंटीमीटर वृद्धि की जा रही है। आई होप कि बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और भी किसी को दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके लिए मैं अच्छे तरीके से। चलिए मेरे बच्चे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला वाला हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हम 90 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 90 नंबर का अपन के पास क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास, किसका, ब्रूच का व्यास। तो वृत्ताकार ब्रूच है, अगर फिगर में देखेंगे
तो फिगर में किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, एक फिगर में इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये वृत्ताकार है। ठीक, कह रहा है वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास, किसका, ब्रोच का व्यास तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिया गया है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। देखो अगर मेरे बच्चे बात करें, जो चांदी का तार लगाया जा रहा है उसके व्यास पे लगाया जा रहा है, मतलब व्यास की बात करें तो इसमें जो यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, व्यास होंगे, और इस व्यास के द्वारा कितने व्यास हैं, 5 व्यास हैं, और इस व्यास के द्वारा कितना त्रिज्यखंड बन रहा है, 10 त्रिज्यखंड बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम और देखने का प्रयास कर लें, मान लो ये समान त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो समान है, कह रहा है 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, तो कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करिए। मेरे बच्चे तार कहाँ कहाँ लगाया गया होगा, एक तो इसके क्या लगाया गया होगा, परिधि पर लगाया गया होगा। अच्छा, एक तो दिया क्या गया है, व्यास बराबर दिया गया है, व्यास बराबर कितना दिया गया है, 35 mm दिया गया है, 35 mm दिया गया है। त्रिज्या की बात कर ले, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 35/2। त्रिज्या को अगर हम देखो यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, यहाँ तक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि इतना और इतना भाग ये क्या होता है बच्चे, बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 से भाग दिया तो इतना mm, कितना, इतना mm निकल कर आया हमको, क्या, त्रिज्या निकल कर आई। अब मेरे बच्चे अगर इसमें देखोगे तो व्यास कितना है, 1 2 3 और 4 और 5, कितने व्यास हैं, 5। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब मेरे बच्चे कह रहा है कि कितना मीटर तार, पहले वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो यहाँ पे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, एक तो चांदी का तार इसके क्या लगाया गया होगा, परिधि पर लगाया गया होगा। देखो तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिधि पर वृत्त की परिधि, वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार ब्रुच है तो वृत्त की परिधि हो जाएगा, वृत्त की परिधि। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि जो कितने व्यास हैं, 1 2 3 4 5 व्यास हैं, इस पांचों व्यास को किससे बनाया गया होगा, चांदी के तार से बनाया हो गया। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, किसका, वृत्त का व्यास हो जाएगा। परिधि बराबर हम जानते हैं बच्चे क्या होता है, हमारे पास 2πr होता है, और 5 इंटू व्यास हो जाएगा। ठीक, अब 5 इंटू व्यास हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दो, 2 हो गया, पाई का मान कितना, 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है बच्चे, 35/2 है, तो हम 35 कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस रखेंगे 5 ये वाला, और ये व्यास कितना है, व्यास आपके पास कितना, 35 mm दिया गया है। तो मैं क्या कर देता हूँ, 35 mm लगा देता हूँ। 7 × 7 और 7 × 5 क्या होगा, 35 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, मतलब ये आ गया 110। और इसको 5 50 25 और 15 15 2 17, मतलब 175 आ गया। अगर हम बात करें 5, इसको जोड़ो, 0 से 5 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 7 को 1 से जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 285 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, 285 सेंटीमीटर क्या हो गया, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, mm होना चाहिए, चूँकि mm में दिया गया है। 285 mm क्या हो गया, तार लगा, कितना लगा, 285 mm का तार लग गया इस पूरे डिज़ाइन करने में। उसके बाद क्या कह रहा है कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मेरे बच्चे बात करें तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये कितना होगा, 360 अंश का कोण बनाएगा। अगर इस कोण को बात करें, ये कितना कोण बनाएगा, देखो कोई एक पॉइंट होगा तो ये अपने चारों तरफ कितना कोण बनाएगा, 360 अंश बनाएगा। अब इसमें ब्रोच में कितना, जो ब्रोच के में है, जो कितना इसका कोण प्राप्त करने के लिए देखेंगे त्रिज्यखंड कितना बन रहा है। तो त्रिज्यखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितना त्रिज्यखंड 10। एक त्रिज्यखंड कितने अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो ये निकल के आया 36 अंश। इसका मतलब कि यहाँ जो बन रहा है एक कोण कितना बन रहा है, 36 अंश का बन रहा है। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या निकालना है हमको,
क्षेत्रफल निकालना है प्रत्येक त्रिज्यखंड, और इन्होंने कहा है कि समान त्रिज्यखंड में विभाजित हुआ है। तो अब मेरे बच्चे इसको देखेंगे, थीटा का मान कितना आ गया मेरे पास, थीटा का मान कैसे निकाला, ये इस पर पूरा कितना है 360 अंश का कोण बना रहा था, मैंने 10 त्रिज्यखंड बन रहा है तो 10 से भाग दिए, तो एक त्रिज्यखंड कितने 36 अंश का बन रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे मुझे पता हो गया क्या, मुझे पता हो गया थीटा बराबर कितना पता हो गया 36 अंश, और आर बराबर मुझे पता है कितना 35 बट्टे कितना 35 बट्टे कितना 2 है, 35 बट्टे 2 mm ये पता हुआ है। ठीक, अब मैं क्या कर देता हूँ, त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा देता हूँ। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जानते हैं मेरे बच्चे, थीटा अपान कितना होता है 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 36 अंश है, तो 36 बट्टे कितना हो गया 360 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना रख देते हैं 22/7, आर का मान 35 बट्टे कितना, देखो 35 बट्टे 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 35 बट्टे कितना 2 हो गया, 36 एकन्नम 36 और 36 दहम्मा 360 हो गया, 2 एकन्नम 2, 2 11 में ये हो गया, 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35 ये हो गया। अब मेरे बच्चे क्या कर देते हैं, और कोई कटेगा क्या, कोई कटना नहीं जा रहा है, 11 पचे 55 हो जाएगा, मतलब बच्चे 10, और यहाँ 10 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 के 33 और 33 5 कितना हो जाएगा 38, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 से, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 कितना हो जाएगा 25, और 50 25 की 5 हो गया, और 5 8 40, 40 2 कितना हो जाएगा 42, और 15 15 4 कितना हो जाएगा 19 बटे कितना 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, उसके बाद क्या कर देना जो दशमलव लगेगा और इस साइड में ले लेना, तो आपके पास कितना आता है, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 9 18, और 2 6 12, 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 से बटे कितना होगा 10, अगर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 96.25, ये क्या हो गया mm स्क्वायर हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, मतलब एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इतना mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक पता हो गया, इसके बाद हम चल लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वें नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक छत्र में 8 ताने हैं, 8 ताने मतलब 8 तीलियां हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और कह रहा है आकृति 11.10। आप बच्चे बुक में देखेंगे तो बुक में आपको इस तरीके से आकृति देखने को मिल रही है, और इसमें क्या कह रहा है फिर आगे 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे बच्चे इसमें कह रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानो, तो मतलब मैं क्या मान लेता हूँ, एक हमारे पास क्या है सपाट वृत्त है, कितना 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये क्या है त्रिज्या कितना 45 सेंटीमीटर, थोड़ा से अच्छा कम बन रहा, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, कह रहा है 45 छत्र त्रिज्या वाला सपाट वृत्त है, तो 2 तानों के बीच के देखो एक ताना ये 2 ताना हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 2 अच्छा सही से बनाओ, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 ताने लगे हुए हैं, तो 8 दाने मतलब कि 8 ताने लगे हैं, एक ताना ये एक ताना ये, इसके बीच का क्षेत्रफल मतलब हमको इसको ज्ञात करना है। तो हमको पता होना चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको लगेगा क्या इसमें फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए इसका क्या है, एक तो त्रिज्या पता होना चाहिए, त्रिज्या उन्हें दिया गया है, कितना दिया गया है 45 सेंटीमीटर उन्होंने त्रिज्या दे रखा है, लेकिन अब हमको इसमें थीटा का मान नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या है एक पॉइंट है, इस पॉइंट अपने पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये अपने जगह कितना बनाएगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखो इसके द्वारा कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। इसका मतलब एक त्रिज्यखंड क्या करेगा, अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर दें तो देखो 4 दूनी 8,
4 9 36, 0, 2 1 9 2 और 45। मतलब यहाँ पे देखें तो 45 अंश का एक त्रिज्यखंड क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। मतलब यहाँ पे कितने अंश का एक त्रिज्यखंड बना रहा है, कोण, एक त्रिज्यखंड 45 अंश का कोण बना रहा है। तो मुझे ज्ञात करना है किसका, मुझे ज्ञात करना है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। एक ताना ये है, दूसरा ताना है, इन दोनों क्रमागतों के बीच का क्षेत्रफल ये पूरा निकालना है, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे बच्चे थीटा मेरे पास क्या पता हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री पता हो गया, आर का मान पता ही है। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपान कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 45 अंश बटे कितना 360 अंश मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 रख दें। आर का मान कितना है 45 सेंटीमीटर। तो 45 1 45 और हो जाएगा। तो अब देखो 0 से कुछ कट नहीं रहा, 9 से कटेगा, 9 5 45 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 0 हो गया। 7 5 35, ये भी 7 से भी नहीं कटेगा। तो मतलब भाग ज़्यादा लंबा जाएगा क्या, भाग ज़्यादा लंबा जाने वाला है, हमको कैलकुलेशन करने की बात आ जाती है। तो मैं कैलकुलेशन करूँगा अपने मोबाइल से, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना सबको पता ही होगा। मैं क्या कर देता हूँ, मैं पहले तो आप कर दो बच्चे किसका, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। अब थोड़ा आसान हो गया, 5 मल्टीप्लाई 45 बटे कितना हो जाएगा 40। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, अब तो तब भी तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई कितना 45 मल्टीप्लाई 45 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 तो हमारे पास कितना हो जाता है, हमारे पास आ जाता है कितना, ये आ जाता है 22,275 आ जाता है बटे 4 आ जाता है। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाता है 5,568.75। क्या ये आपके आंसर में देखने को मिल रहा है 500? आंसर देख लेते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गलती हुआ है, गलती कहाँ पे हुआ है, थोड़ा से आपके पास दिया गया है 22,275 दिया गया है और यहाँ पे 4 के स्थान पे 28 दिया गया है। गलती कहाँ पे हो रहा है बच्चे, गलती यहाँ पे हो रहा है, इसको देखो 40 और ये जो 7 है, 7 को तो हम लिखे ही नहीं हैं, तो 7 को भी लिखो, यहाँ भी 7 को लिखोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये नहीं दे रहा है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन का आंसर आपको देख रहा है। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर में था, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपके बुक में इतना ही आंसर दे रहा है तो आप इतना ही लगा सकते हैं। तो आपको कोई भी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि थीटा का मान मुझे पता करना था, थीटा का मान मुझे ऐसे पता करना है। आर का मान उन्होंने 45 सेंटीमीटर दे रखा है तो आर का मान ऐसे ही रखेंगे। इसको कई बार हल कर चुके हैं, कई क्वेश्चन में हल कर चुके हैं, सिर्फ मान को रख करके हल कर देना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला अपने पास क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर हैं। क्या कह रहा है, किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब आच्छादित नहीं होते हैं। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कौन सा 11 नंबर, हाँ, प्रत्येक वाइपर की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर है, 115 डिग्री का कोण पर घूमता है। तो प्रत्येक बुखार के साथ कितने क्षेत्रफल साफ हो जाता है, मतलब एक बार में वो कितने क्षेत्रफल साफ कर लेते हैं दोनों वाइपर। अगर मेरे पास बच्चे बात कर लें तो मान लो कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है वाइपर लगे हुआ है और ये वाइपर क्या कर देता है, इस तरीके से साफ करता है। तो मतलब यहाँ से लेकर के कितना डिग्री का कोण बनाता है, 115 डिग्री का 115 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या कितनी है इसकी बच्चे, त्रिज्या है कितनी
25 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसकी भी लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ये तो हो गया एक वाइपर की लंबाई, मतलब एक वाइपर की हमने फिगर बना दिया। दूसरा भी वाइपर इसी तरीके से भी काम करेगा। दूसरा वाइपर की बात कर लें तो यहाँ पे आगे दूसरा भी वाइपर, मतलब कार है तो कार में क्या होगा, इसी के बगल दूसरा वाइपर लगा होगा, तो दूसरा इसी के बगल में वाइपर लगा देता हूँ। ये भी कितना है, ये भी है कितना, 115 डिग्री का कोण बना देता है। और इसकी भी लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर इसकी भी लंबाई है, कितना, 25 सेंटीमीटर। यही है ना, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में होगा, मीटर में तो होगा नहीं। चलो इतना हो गया। अब मेरे को बच्चे क्या कर रहा है, इस वाइपर मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना क्षेत्रफल ये साफ़ कर पा रहा है, ये कितना क्षेत्रफल साफ़ कर पा रहा है, इसका हमें ज्ञात करना है दोनों वाइपरों के द्वारा। तो चलो इसको ज्ञात करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक वाइपर के द्वारा जो क्षेत्रफल साफ़ किया जाता है उसको निकाल दूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों के द्वारा साफ़ किया गया क्षेत्रफल पता हो जाएगा। मेरे बच्चे क्या कर देते हैं, एक वाइपर के द्वारा साफ़ किया गया क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें किसकी, त्रिज्या की बात कर लें, तो यहाँ से यहाँ तक जो वाइपर की लंबाई होगी वही क्या होगी बच्चे, त्रिज्या होगी। कैसे, अगर हम क्या कर दें, अगर इस तरीके से क्या कर दें, एक वृत्त डिज़ाइन करने का प्रयास करें इस तरीके से, तो आपको क्या एक वृत्त देखने को मिलेगा, ये क्या देखने को मिलेगा, एक त्रिज्यखंड देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमको यहाँ फार्मूला कौन सा लगाना है, त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगाना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा के इसके द्वारा जो वाइपर के द्वारा जो क्षेत्रफल साफ़ किया जा रहा है उसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा r बराबर मेरे पास कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और थीटा बराबर कितना दिया गया है, 115 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वाइपर के द्वारा कितना साफ़ किया जाता है, यही तो है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो यहाँ पे करें वाइपर द्वारा क्षेत्रफल साफ, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, यहाँ वाइपर की पत्ती द्वारा वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा बच्चे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थीटा अपान कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वाइपर के द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ किया जाएगा, थीटा का मान हमारे पास है 115 अंश, तो हम लगाएंगे 115 बटे कितना, 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 रख दो, और आर का मान कितना है, आर का मान है 25, तो हम क्या कर देते हैं 25 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 25 कर देंगे। 5 से इसको कितने से काट सकते हैं, हम इसको काटेंगे 15 से, क्या कटेगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 15 छक्के 90, ये भी 15 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 5 से कटोगे, 5 दूनी 10 और 15 हो जाएगा। फिर ये कितना से कटेगा, 5 से, 5 सते 35 हो जाएगा, और बचा 1, और 5 छंग कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 72 हो गया। अब मेरे बच्चे ये 72 को क्या कैसे, 36 दूनी 72 हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब और कुछ भी काट सकते हो क्या, इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप करेंगे तो कैसे आपका आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम कैलकुलेशन करके। अगर हमारे पास आया कितना, हमारे पास आया 23 मल्टीप्लाई 11, 25 मल्टीप्लाई कितना 25 बटे कितना हो गया 36 मल्टीप्लाई कितना हो गया 7 हो गया। अगर हम बात करते हैं तो 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 आता है हमारे पास 15 81 25 ऊपर आ जाता है, मेरे पास 15 81 25 ऊपर आ जाता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, देखो 15 81 25 आ जाता है, देखो 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, और 252 नीचे आ गया। अगर 252 नीचे आ गया, ये कितना हो जाएगा 252, फिर ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक वाइपर के द्वारा इतना क्षेत्रफल क्या किया गया, साफ किया गया।
तो मतलब अगर एक वाइपर यहाँ पे लिख लो, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल इतना हो गया। अब हमको दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ आगे ज्ञात कर लें क्या, दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल की बात कर लें तो दोनों वाइपर द्वारा कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एक वाइपर साफ कर रहा था उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल पता हो जाएगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ 1581 और कितना है 1581 25 है, कितना है 25 बटे कितना है 252 है। 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 6 12 हो गया। मतलब ये निकल कर आया कितना 1581 और 25 बटे कितना 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल निकल कर आएगा। मेरे बच्चे यही क्या कर रहा है, आपका आंसर दे रहा है। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए मेरे बच्चे आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कितना, 12 नंबर का क्वेश्चन होगा कितना। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 12 नंबर के क्वेश्चन में कहते हैं, कह रहा कि जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है और समुद्र के इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। चलो अगर हम बात करें, पाई का मान दिया है कि 3.14 रखना है। अगर मैं बच्चे बात कर लूँ कितना है, अगर आप बात करूँ यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, जहाज यहाँ पे मान लो क्या है, जहाज है, यहाँ पे क्या है, जहाज है। अच्छा ये क्या मान लो, ये क्या है, जहाज है। इस जहाज के द्वारा जहाज को क्या कह रहा है, जहाज को समुद्र में जलस्तर के नीचे चट्टान को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस। अच्छा यहाँ पे देख लो, ये क्या है, लाइट हाउस है। ये क्या है, लाइट हाउस है। 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। देखो 80 किलो, देखो ये जो है यहाँ कितना 16.5 किलोमीटर दूरी तक का क्या फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है। और ये क्या करता है, कितने डिग्री के कोण पर, 80 अंश के डिग्री। अगर यहाँ से अगर हम देखने का प्रयास करें तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे रुक जाता है, 80 अंश का कोण बना लेता है यहाँ पे कहीं। इसका मतलब अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें तो हमको इसी का क्षेत्रफल पता करना है। इसका क्षेत्रफल मतलब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। वृत्त में क्या है, ये क्या होगा, त्रिज्या हो गई और त्रिज्या के द्वारा एक खंड हमको देखने को मिल रहा है इसके द्वारा घिरा हुआ। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा देंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकल कर आएगा। और यही तो हमें ज्ञात करना है, मतलब कि उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जाती है। कितने भाग में, इतने भाग का चेतावनी दी जाती है, यही हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम इसको मान लेते हैं ए, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, इसको मान लो ओ, तो मैं क्या करूँगा, और थीटा बराबर अगर हमारे पास क्या है, थीटा बराबर 80 अंश है। और आर बराबर अगर हम बात करें तो आर बराबर कितना है, 16.5 किलोमीटर दिया गया है। अब हम त्रिज्यखंड लगाएंगे किसमें, त्रिज्यखंड किसका, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 80 बटे कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना है, पाई का मान आपको दिया गया है कि 3.14 रखना है। आर का मान कितना है, आर का मान है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। अगर इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 0 से 0 4 दूनी 8 और 4 ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और इसको मुझे भी कैलकुलेशन मोबाइल से ही करना पड़ेगा क्योंकि जल्दी करना है तो आपको उसी तरीके से करना ही पड़ेगा। तो 3.14 अगर मल्टीप्लाई कर दें 16.5, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 16.5, फिर कितना 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया 9 और 1709.73, ये इतना आ गया। अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसी को 9 से डिवाइड कर देता हूँ, किसको, इसको 9 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास 189.97 आ जाता है। इसको 189
0.97 ये आ जाएगा आपको किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, चूँकि यहाँ पे देखो बच्चे किलोमीटर में दिया है तो हम लिखेंगे किलोमीटर स्क्वायर। इतना क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसमें कितना जो लाइट हाउस के द्वारा क्या है चेतावनी दी जा रही है। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। कोई मतलब इसमें आपको कैलकुलेशन ही बहुत ही अच्छे तरीके होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, गुणा भाग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके बाद हम चल लेते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। चलिए मेरे बच्चे हम देख लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। 13 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिया गया है, और मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके डिज़ाइन बनाने की लागत है, और √3 का मान 1.7 का प्रयोग कीजिए। देखो अगर हम बात कर लें तो ये क्या है, गोल मेज है, गोल मेज है, गोल मेज पोस्ट है, ठीक। इसमें 6 डिज़ाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से मान लो कुछ डिज़ाइन थोड़ा लंबी छोटी बन गई है लेकिन एक ही सामान की डिज़ाइन है। अगर हम यहाँ से इसको कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, 6 ही होना चाहिए। तो 1 2 3 ये हो गया, 1 2 और 3 ये हो गया। देखो 6 डिज़ाइन बन गई ना, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमको क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। इसी यहीं पे क्या बनी हुई है, डिज़ाइन बनी हुई है, कहीं पे, कहाँ पे, यहीं पे क्या है आपकी डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक। अब इसी डिज़ाइन को क्या करना है हमको, कह रहा है कि डिज़ाइन बनाने की लागत ज्ञात करना है। अच्छा, डिज़ाइन बनाने की लागत ज्ञात करना है। अगर बात करें तो इसका पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्या कह रहा है वर्ग सेंटीमीटर कितना, 0.35 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की लागत है कितना, 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत 0.3 है। यहाँ पे इसका सेंटर होगा। अगर हम बात कर ले तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है। इसका मतलब बच्चे ये क्या है 28 सेंटीमीटर, और यहाँ भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 28 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा 28 सेंटीमीटर होगा। मेरे बच्चे अब मैं क्या करता हूँ, इसका ये क्या होगा, अगर आप इसके पहले वृत्त पढ़े होंगे तो उसमें मैं इसको लिखता था क्या, लघु वृत्त खंड लिखते थे, लघु वृत्त खंड लिखते थे। अब लघु वृत्त खंड निकालने के लिए मैं क्या कर देता था, इसका पूरा त्रिज्यखंड निकालता था। त्रिज्यखंड में फिर क्या करता था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता था। तब मैं कह सकता था तो ये क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा, मतलब कि ये क्या होगा, लघु वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकाल सकते थे। देखो इस पूरे त्रिज्यखंड में अगर हम इस त्रिभुज को पूरे त्रिज्यखंड से निकाल दें तो हमें क्या, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आता था। और यही पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल जितनी डिजाइन 6 है उसका हमें क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। मतलब हमें टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। और 1 वर्ग सेंटीमीटर जो है डिज़ाइन को बनाने के लिए 0.35 रुपया लगता है। तो पूरा क्षेत्रफल अगर हमें निकल आएगा तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आएगा। अब इसके बच्चे हमको क्या, पहले हमको निकालना पड़ेगा लघु वृत्तखंड निकालना पड़ेगा। अब मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मेरे बच्चे यहाँ पे हम बात कर लें वृत्तखंड जो होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का
क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, यहाँ पे मान लेते हैं ओ ए और ये बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब बच्चे पहले और ध्यान देना, क्या आपको थीटा पता है? थीटा नहीं पता है। अब हम जानते हैं कोई पॉइंट होता है वो अपने पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 अंश का कोण बनाएगा। अब मेरे बच्चे ये कितना हो गया? 360 अंश का कोण बन गया इस पे, किस पे? यहाँ से पूरा ऐसे घूम जाएगा, 360 अंश का बन जाएगा। अगर हम बात कर लें यहाँ से क्या होगा, एक त्रिज्यखंड ये बना, यहाँ से अगर हम इसको डाल दें तो ये भी एक त्रिज्यखंड बनेगा, ये भी एक त्रिज्यखंड बनेगा, ये भी एक त्रिज्यखंड बनेगा, ये भी एक त्रिज्यखंड बनेगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने त्रिज्यखंड बने? 6। हमको निकालना है क्षेत्रफल किसका? पहले 1 का। तो अगर हम इस 360 डिग्री का जो कोण बन रहा है इसको 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 6 छंग 36। इसका मतलब मेरा कोण ये जो पता हुआ, ये कितना पता हो गया? 60 अंश का कोण पता हो गया। ये 60 अंश का कोण पता हो गया। देखो अगर हमारे पास क्या है, कोई त्रिभुज है, इसका कोण कितना है? 60 अंश है, और ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। तो इस भुजा के सामने का कोण ये x मान लो, इस भुजा के सामने का भी कोण क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्यों? ये और ये भुजा क्या है? बराबर है। अब मेरे बच्चे इस x का मान अगर हम निकालें तो 60 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। 60 को उस साइड में कर दोगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 120। 2 1 2 2 6 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। इसका मतलब इस x का मान कितना आ गया? 60 अंश आ गया, और इस भी x का मान कितना आ गया? 60 अंश आ गया। मेरे बच्चे जब 60 ये आ गया, 60 ये आ गया, इसका मतलब इस भुजा के सामने का कोण 60 अंश, इस भुजा के सामने का कोण 60 अंश, इस भुजा के सामने का कोण कितना? 60 अंश। इसका मतलब आंतरिक जितने भी कोण हैं वो क्या है? आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनके सम्मुख भुजा भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये त्रिभुज मुझे क्या निकल के आया? एक समबाहु त्रिभुज निकल कर आया। जब ये समबाहु त्रिभुज निकल कर आया तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर होता है, त्रिज्यखंड का फार्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका समबाहु त्रिभुज बन रहा है कौन? ओ ए बी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। कैसे? मैंने निकाल के बताया कैसे होगा। अब हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चे थीटा का मान कितना है? 60 अंश है। अगर हम यहीं देखने का प्रयास करें तो थीटा बराबर अपने पास 60 अंश है, आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर है आपके पास 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर कितना? 60 अंश रख दो अपान 360 मल्टीप्लाई कितना हो गया? पाई का मान कितना? 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना? 28 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 28 हो गया। 2 बार है ना, तो 2 बार हो गया, माइनस √3 कितना? 4 हो जाएगा। भुजा कितनी है? इस त्रिभुज की भुजा कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? 28 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ से 28 हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चे, अब ध्यान दो, इस 0 से ये 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 6 का 6 6 छंग 36 हो गया। अब देखो 7 1 7 या 28 को क्या कर दो? 28 दोनों में क्या कर लो? 28 कॉमन ले लोगे तो ये 7 छंग 42 हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। उसके बाद भी आप कुछ कर सकते हो क्या? चलिए इसको मैं क्या कर, या हम काट देते हैं। यहाँ देखो 7 1 7 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। 4 1 4 4 7 कितना हो गया? 28 हो गया। √3 का मान 1.7 रखने को कहा है, √3 का मान, तो हम √3 का भी मान रख देंगे। 2 3 6 हो जाएगा, 2 11 में कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 3 बचा हुआ है, 3 28 कटेगा नहीं। हमारे पास ऊपर आ गया कितना? 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना? 28 बटे नीचे कितना आ गया? ये 3 जो है ये 3 हो गया, माइनस ये क्या हो गया? √3 का मान रख देंगे 1.73 हो सकता है, 3 भी रख सकते हो, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 28। अब इनका क्या करोगे बच्चे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ निकल कर आएगा क्या? देखो चलिए आगे हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना? 28 है। ये आ गया मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया 12, 3 और 2 आ गया, बटे कितना आ गया? 3 आ गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 8,
ये हो जाएगा कितना 333 पॉइंट कितना 2। अब मैं क्या करता हूँ 30 से इसको क्या कर देता हूँ 3 से भाग देता हूँ, 3 चौक 12 हो जाएगा, मतलब 12 और 32 को भाग देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा कितना मेरे पास निकल कर आएगा आगे, ये मेरे पास निकल के आएगा कितना 410.6 और 6 माइनस 333.2। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें घटा दें, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, पहले 6 यहाँ पे 0 लगाओ, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा दशमलव, और 10 में से 3 जाएगा तो 10 में से 3 कितना हो जाएगा 7 हो गया, और यहाँ बचा 0, 1 हो गया 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक 7 हो गया, डबल 7 हो गया। यहाँ बचा 3 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, मतलब 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब मेरे बच्चे अगर हमें क्या निकल कर आ गया, ये तो निकल के आ गया किसके, ये तो निकल कर आ गया आपके पास जो इसका ये जो इतना क्षेत्रफल है ये एक भाग का क्षेत्रफल निकल कर आया। इसी प्रकार कितने क्षेत्रफल आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी प्रकार आपको देखने को मिल रहे हैं कितने, आपके पास देखने को मिल रहा है 6 क्षेत्रफल। तो हम छहों को क्या कर देते हैं हम निकालते हैं। तो छहों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुल पोशाक की डिज़ाइन का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, कुल पोशाक मेज की पोशाक है ना, अच्छा मेज पोर्स, कुल मेज पोस की डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 77.46 हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 चौको 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 2 बचा और 6 सत्ते 42, 2 कितना 44, 6 सत्ते 42 और 4 कितना हो जाएगा 42, 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, दशमलव हो गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर, इतना क्या हो गया क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब मेरे बच्चे अगर आप इसको न्यूनतम लिखना चाहते हैं तो 7 के स्थान पे 8 लिख देंगे तो न्यूनतम हो जाएगा। अब कुल कितना खर्च आता है डिज़ाइन को बनाने में, लागत कितनी आती है उसको हम निकालेंगे। तो डिज़ाइन बनाने में लागत, डिज़ाइन की लागत कितनी हो जाएगी, डिज़ाइन की लागत क्या हो जाएगी, 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी है 0.35 है, इतने वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 मल्टीप्लाई 7, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से, तो आपके पास 0.35 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना 464.76 मल्टीप्लाई 0.35, ये आ जाता है आपके पास 162 पॉइंट कितना 666, इतना रुपया इसकी क्या हो जाती है लागत आ जाती है। लागत कितना आ गया आपके पास, इतना ही कहा था, इतना रुपया कितनी लागत आ गई, इतना डिज़ाइन की लागत कितना आ गई 162.66 सेंटीमीटर, सॉरी 162.66 रुपया इसकी क्या हो गई लागत आ गई। इतना हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, तीसरा मतलब ये 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं चल लेता हूँ 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चे निकल लेते हैं हम अपने 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 14 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण फी डिग्री है। एक वृत्त है और इसके त्रिज्या आर, इसका क्या है त्रिज्या है, ये क्या है आर त्रिज्या है, कोण क्या है, इन त्रिज्या के द्वारा पी डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है क्षेत्रफल जिसका कोण, अच्छा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया गया है, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है p बटे कितना 180 मल्टीप्लाई 2 पाई r दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है b वाला दिया गया है p बटे कितना 180 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर दिया गया है। c बराबर दिया गया है p बटे कितना 720 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, पाई कैपिटल में r स्क्वायर है। और चौथा दिया गया है डी वाला कितना दिया गया है, डी वाला ऑप्शन दिया है p बटे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई
2 पाई r दिया गया है। अब इसमें से कौन सा सही है हमको देखना है, तो इसमें से कौन सा सही है आप देखें तो कौन सा सही है। आप देखेंगे तो ये क्या है, परिधि का है, ये परिधि है। परिधि मतलब ये चाप को अगर निकालना होगा तब आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर रहता है, लेकिन यहाँ 180 नहीं 360 होता है। आप यहाँ पे देखेंगे 360 किस में है, 360 यहाँ है, लेकिन 2 पाई r है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये तो चाप का निकालने के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है 2 पाई r, और यहाँ 360 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, चाप वाला हो गया। ये चाप का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 180 अंश है, तो 180 अंश नहीं होता है, 360 अंश होता है। ये भी यहाँ 180 अंश है, यहाँ पे अगर 360 कर देते तो ये क्या हो जाता, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आता। मतलब 360 मैं देख रहा हूँ किसी में नहीं होता। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं जानता हूँ θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर होता है। यही देखें, इस स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R दिया गया है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो त्रिज्या कितना दिया गया है, कैपिटल R, तो मैं कैपिटल R बना देता हूँ। इस तरीके से मेरे को कहीं दिख रहा है क्या, कहीं पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बच्चे 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। क्या इस तरीके से कहीं पे देखने को मिल रहा है, नहीं। अगर मेरे बच्चे क्या कर दें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं। तो आप क्या करोगे, नीचे क्या लिख सकते हो, थीटा बट्टे कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 दूनी 72, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से कहीं आपको देखने को मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे देखो मिल रहा है। और थीटा बराबर यहाँ पे देखो, थीटा बराबर कितना है, p डिग्री दिया गया है। इस थीटा के स्थान पे आप क्या रख दोगे, p डिग्री रख दोगे, क्योंकि थीटा के स्थान पे p डिग्री दिया गया है। तो थीटा के स्थान पे p डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। तो बच्चे आज का हमारा सेशन कैसा लगा, यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए फ्रीली खुला हुआ है। सभी बच्चे अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ भी जो कुछ उनके मन में है, जो कुछ भी वीडियो देखने के बाद समझ में आता है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उनका स्वागत है, वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ख़त्म करने से पहले एक बात और है, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे अभी अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। आने वाले और भी दिनों में हम और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।